जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामुना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने देखा था कि ऊष्मागतिकी के बारे में हमने आपको बताया था कि यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार ऊष्मागतिकी के जो 3 नियम होते हैं, ऊष्मागतिकी के 3 नियमों में सबसे पहला जो नियम होता है वो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम होता है। दूसरा जो होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम और ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इन दोनों नियमों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या है। लेकिन एक चीज़ बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम और फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे और फिर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर आधारित जो है हम लोग ढेर सारे उपकरण जैसे ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा इंजन में डीजल इंजन आता है, पेट्रोल इंजन आता है और फिर इसी तरह से हम लोग ऊष्मा पंप के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे, कारणों का आदर्श ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ें ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम यानी 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है क्या चीज़, आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। बहुत ही आसान है और ये व्यवहारिक नियम है। ये चीज़ हम लोग अपने लाइफ में भी इसका एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ये है और ये दूसरी वस्तु है और ये तीसरी वस्तु है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ये है कि अगर दो अलग अलग वस्तुएं, ध्यान से देखिए, अगर इस वस्तु और इस वस्तु का टेम्परेचर एक समान है यानी ये दोनों वस्तुएं तापीय साम्य में है, फिर इस वस्तु और इस वस्तु का टेम्परेचर अगर एक समान है यानी ये दोनों वस्तुएं तापीय साम्य में हैं, तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो ये दोनों वस्तुएं भी तापीय साम्य में होती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर दो वस्तुएं अलग अलग किसी तीसरे वस्तु के साथ तापीय साम्य में हो तो ये दोनों वस्तुएं भी तापीय साम्य में होती हैं। तापीय साम्य का मतलब दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा। मतलब अगर इन दो वस्तुओं का टेम्परेचर एक समान है, इन दो वस्तुओं का टेम्परेचर एक समान है, तो इन दोनों वस्तुओं का भी टेम्परेचर एक समान होगा। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। अब इसके बाद हम लोग ऊष्मागतिकी का हम लोग प्रथम नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। और यही शून्यांकी नियम कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो नियम है वो प्रथम नियम और द्वितीय नियम है। तो अब हम लोग प्रथम नियम के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और देखिए ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हमको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। इसको अच्छी तरह से आपको तैयार रखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई निकाय है और आप जानते हैं कि विज्ञान की भाषा में वस्तु को ही निकाय कहा जाता है। यदि किसी निकाय को अगर हम Q ऊष्मा दें तो यह ऊष्मा 2 भाग में वितरित हो जाती है। पहला,
निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, यानी इस ऊष्मा का कुछ भाग जो है या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और शेष जो बचता है वह निकाय के द्वारा किए गए कार्य में व्यय हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी निकाय को हम Q ऊष्मा दें तो इस ऊष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में, और शेष जो भाग बचता है वह निकाय द्वारा किए गए कार्य, निकाय के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें व्यय हो जाता है। निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य धनात्मक होता है, और अगर कार्य निकाय पर किया जाता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो अगर मान लीजिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अगर आपको स्टेटमेंट देना हो तो प्रथम नियम को आप ऐसे ही स्टेट करेंगे कि इस नियम के अनुसार, यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दिया जाए तो इस ऊष्मा का कुछ भाग निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और शेष भाग निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय हो जाता है। अब इसके बाद W हम इधर ला दें तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण रूप है। आपसे पूछा जाता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के समीकरण रूप को लिखिए, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण रूप यही है, डेल्टा यू इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग आता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इस प्रथम नियम का हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन देखा जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें सबसे पहले एक प्रक्रम आता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, तो चक्रीय प्रक्रम में इसका क्या उपयोग होता है? चक्रीय प्रक्रम जिसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम क्या है, इसे हम कैसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है चक्रीय प्रक्रम की। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को ही चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम का मतलब चक्र होता है कि यह यहाँ से चले और भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होते हुए फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो इसी को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। देखिए जब निकाय चक्रीय प्रक्रम में होता है ना, तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रखे रहिएगा। जब कोई निकाय चक्रीय प्रक्रम में होता है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगर आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ रखें। तो डेल्टा यू के जगह पे अगर हम 0 रख देंगे, ये चूंकि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ जो है हम लोग इसका हम लोग जितने प्रक्रम पढ़ेंगे उतने प्रक्रम में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो डेल्टा यू के जगह पर 0 और ये हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। तो अब जो है
अगर यहाँ से W की वैल्यू निकालें या दूसरे शब्दों में कह लीजिए Q की वैल्यू निकालें तो Q जो है W के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब प्रक्रम चक्रीय होता है तो चक्रीय प्रक्रम में हम निकाय को जितनी ऊष्मा देते हैं उसकी संपूर्ण ऊष्मा जो है कार्य में परिवर्तित हो जाती है। अब इसके बाद आता है विलग निकाय। सेकंड जो टर्म आता है इसमें वो है विलग निकाय। तो विलग निकाय क्या है? विलग को हम आइसोलेटेड कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम, अभी आप देखे हैं जब कोरोना का मामला आया था तो उसमें कह दिया जाता था कि इनको होम आइसोलेशन में रखा गया है या ये आइसोलेशन वार्ड बना है। तो आइसोलेशन से ही आइसोलेटेड बना है। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है पृथक, पृथक का मतलब अलग। तो अब देखिए विलग निकाय क्या है हम आपको बता रहे हैं। तो विलग निकाय ऐसा निकाय जो न तो स्वयं कार्य कर सके और न ही परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके, तो इस प्रकार के निकाय को ही हम विलग निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। विलग निकाय में होता ये है कि ऊष्मा भी जीरो होती है और कार्य भी जीरो होता है। जब भी विलग निकाय होता है तो विलग निकाय के लिए ऊष्मा का मान जीरो होता है और कार्य का मान भी जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फार्मूले में ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण में सब वैल्यू रख दें तो डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो यानी जीरो हो जाएगा। डेल्टा U क्या है? आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि विलग निकाय में या कह लीजिए विलग निकाय के आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी विलग निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो स्थिर हुआ करती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समदाबी प्रक्रम। सेकंड जो आता है, इसके बाद थर्ड जो आता है वो होता है समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम क्या है? अब जरा हम इसके बारे में समझ लें। समदाबी प्रक्रम आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम क्या है? तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के पूर्ण परिवर्तन के दौरान दाब एक समान रहे, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। और समदाबी प्रक्रम में क्या होता है? फार्मूला आपको मालूम है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q। तो Q बराबर होता है m इंटू L, जहाँ m जो है वस्तु निकाय का द्रव्यमान है और L उसकी गुप्त ऊष्मा है, और प्लस कार्य ऊष्मा गतिक निकाय द्वारा कृत कार्य आपने देखा था कि P ये होता है P इंटू डेल्टा V के इक्वल होता है। अब समदाबी प्रक्रम में इनका साइन जो होता है अलग अलग स्थितियों में इसका मान परिवर्तित होता रहता है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए अगर जल भाप में परिवर्तित हो रहा है तो उसके लिए ये फार्मूले में साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिए
कि अगर पानी बर्फ बन रहा है तो उस स्थिति में भी फार्मूला चेंज होगा। तो जब जैसी स्थिति आएगी उस हिसाब से हम आपको चेंज करके बताएंगे। जब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको डिटेल में हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद जो फोर्थ केस आता है वो होता है सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम जिसको हम कहा करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, इसको जरा ध्यान से समझ लें। आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम। तो सम आयतनिक प्रक्रम आप देख रहे हैं, नाम से ही क्लियर है कि आयतन समान होता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के पूर्ण परिवर्तन के दौरान आयतन एक समान रहे, यानी निकाय के आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, तो इसे हम कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। तो जब सम आयतनिक प्रक्रम होगा तो आपको मालूम है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W होता है। लेकिन W जो है किया गया कार्य है, तो कार्य W बराबर आप जानते हैं उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य P इंटू डेल्टा V होता है। लेकिन सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा V के जगह पे 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q और माइनस ये तो 0 हो गया, डेल्टा U इक्वल टू Q हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे आप समझ लें कि इस प्रक्रम में सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में ही केवल व्यय होती है। अब इसके बाद एक और अनुप्रयोग आता है और वो अनुप्रयोग है समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ये पांचवा है समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, समतापी प्रक्रम क्या होता है? ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के पूर्ण परिवर्तन के दौरान, या कह लीजिए ऐसा प्रक्रम जिसमें पूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप एक समान रहता है, उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। और फिर समतापी प्रक्रम में क्या होता है? तो समतापी प्रक्रम में निकाय के आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी फार्मूला डेल्टा U इजकल टू Q माइनस W है। तो डेल्टा U के जगह पे अगर हम 0 कर दें तो ये हो जाएगा Q माइनस W, यानी ये हो जाएगा Q इजकल टू W। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में एक प्रक्रम आता है जिसको हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो अब देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। ऐसा प्रक्रम देखें, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के परिवर्तन के दौरान न तो अंदर की ऊष्मा बाहर जा सके और न ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ सके, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और रुद्धोष्म प्रक्रम में चूंकि ऊष्मा जो होती है वो शून्य होती है, तो इस स्थिति में फार्मूला हम यूज करेंगे डेल्टा U इजकल टू Q के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस W।
इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में निकाय पर किया गया कार्य, जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो माइनस होता है। तो इस स्थिति में निकाय पर किया गया कार्य उसके आंतरिक ऊर्जा में होने वाले वृद्धि के बराबर होता है। और अगर यही कार्य W हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य निकाय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये दोनों टेक्निकल पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना है कि अगर निकाय पर कार्य किया जाएगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, और अगर कार्य निकाय द्वारा किया जाएगा तो ये कार्य धनात्मक होगा। तो इस प्रकार आज हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम पढ़े, फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के जितने भी अनुप्रयोग थे, जिसमें चक्रीय प्रक्रम, विलग निकाय, समदाबी प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े। हमें उम्मीद है कि आज ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।